Hello, everybody. So, I came today with the new concept, and that concept name is discount on issue of debenture written off. So, बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़े थोड़े कंसेप्ट में जो क्वेरीज होती है वो क्वेरीज के कंसेप्ट लेके मैं आ रहा हूँ. तो आज का जो कंसेप्ट है वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ का कंसेप्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स. राइट नाउ, बेसिकली डिबेंचर्स तो आपको पता ही रहेगा डिबेंचर्स क्या है. उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में, वो भी आपको पता रहेगा. बट उसमें जो एक कंसेप्ट है दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होता है और कंफ्यूजन होता है. सो आज का जो सेशन है उसमें ये कंफ्यूजन हम लोग उसको अच्छी तरह से दूर कर लेंगे. ठीक है. सो डिबेंचर्स जब भी डिस्काउंट में इश्यूज होता है तो डिस्काउंट जो है वो हमारा लॉस है. वो लॉस उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि विद इन ए ईयर उसको पूरा राइट ऑफ कर दो, क्योंकि डिबेंचर्स जब हम लोग इश्यू करते हैं तो आफ्टर सर्टन ईयर्स उसको रिडीम करना पड़ता है. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो रिडम्पशन के नॉर्म्स है, वो 5 साल के बाद भी रिडीम हो सकता है, 10 साल के बाद भी रिडीम हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है ऐसे. सो ये जो लॉस है, अगर समझो 5 साल के बाद रिडीम हो रहा है या 5 साल में रिडीम हो रहा है, तो जो लॉस है उसको अकॉर्डिंगली उसको राइट ऑफ करना रहता है. तो मैं आज आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ. वो 2 एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई इसको किस तरह से टैकल करना है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. एक फर्स्ट एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, और जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको बराबर से ध्यान देना है. यहां पे लिखा हुआ है कंपनी इश्यू 10,000 12% डिबेंचर. ये 12% डिबेंचर मतलब 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. राइट. कंपनी इश्यू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each at 10% discount, which is redeemable after 5 years. Student, this part is very very important. यहाँ पे बोला है डिबेंचर हमने इश्यू किया है 10% डिस्काउंट में, बट उसको जो रिडीम करना है वो 5 साल के बाद रिडीम करना है. कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ एवरी ईयर. अब ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है 5 साल के अंदर. एवरी ईयर कितना हम लोग को राइट ऑफ करना है, हम लोग को देखना है. ठीक है. सो सबसे पहले ये तो हमें जर्नल एंट्री पता ही रहेगा कि हम लोग जो जर्नल एंट्री चार्ज कर एंट्री पास कर रहे हैं वो एंट्री बन जाता है. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 90. क्यों 90 आया है? क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो 9 लाख रुपीज हो गया. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10, 1 लाख हो गया. टू 12% डिबेंचर 10,000 टू 100, 10 लैक्स. मतलब 5 साल के बाद हमें जब रिडीम करना है तो रिडीम करने के टाइम उसको जो रीपे करना है वो तो मुझे 10 लाख ही रीपे करना है. मैंने उसको 9 लाख में दिया, जो इंटरेस्ट आएगा वो 10 लैक्स पे ही आएगा. राइट. तो यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं देखना, हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि 1 लाख जो है उसको राइट ऑफ मतलब ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा. तो तुम लोग वहां पे देख रहे हो राइट ऑफ करने का एंट्री है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. यहाँ पे उसका नरेशन तो हम लोग ऐसे लिखेंगे भाई डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. राइट. सो अगर हम लोग कैलकुलेशन पे देखेंगे तो बराबर से समझने की कोशिश करना. राइट. यहाँ पे मैं चाहिए तो नरेशन लिख ही डालता हूँ, आपके लिए बेटर हो जाएगा. बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, फाइन, वो चीज सेट है. ठीक है. नाउ ये चीज यहाँ पे इसके कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशंस पे तुम्हें क्या ध्यान देना है ये बराबर से समझ लो. ईयर दिया है, डिबेंचर अमाउंट यूटिलाइज एवरी ईयर, रेशियोज और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ. अब यहाँ पे डिस्काउंट रिटर्न ऑफ देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 किया हुआ है. अब ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 क्यों है
उसका रीजन मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। 5 साल चलने वाला है तो यस 5 years, तो 5 years 1 2 3 4 5। हमें एवरी ईयर इंटरेस्ट 9 लाख पे देना है या 10 लाख पे देना है? भले कंपनी यूटिलाइज कर रहा है 9 लाख, बट उसको तो 10 लाख का चीज 9 लाख में दिया हुआ है ना, तो इंटरेस्ट तो 10 लाख पे ही आने वाला है, फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट चला जाएगा। तो हेंस रीपे भी हम लोग को 10 लाख करना है। सो फर्स्ट ईयर वी आर यूटिलाइजिंग होल 10 lakhs, सेकेंड ईयर वी आर यूटिलाइजिंग होल 10 lakhs, थर्ड ईयर क्योंकि हमने कुछ रीपे किया ही नहीं है तो थर्ड ईयर वी आर यूटिलाइजिंग होल 10 lakhs, फोर्थ ईयर अगेन कुछ पेमेंट नहीं है तो अगेन कितना अमाउंट हो गया 10 lakhs, लास्ट ईयर 10 lakhs, और फिफ्थ ईयर के एंड में तो हमने उसको रीपे कर दिया रहेगा। तो अगर मैं इसका रेशियो निकाल रहा हूं तो सब में 1 1 1 1 1 करके आएगा, तो 5 साल का टोटल 5 हो जाएगा, इसलिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 एवरी ईयर रिटर्न ऑफ हाउ मच अमाउंट होगा 20,000। सिंस अमाउंट यूटिलाइज इक्वल हो रहा है तो डिस्काउंट राइट ऑफ भी इक्वली होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान रखना, वेन एवर डिबेंचर्स रिडीम after certain period, very very important, when debentures are redeemed after certain period, discount is to be written off equally, discount is to be written off equally. Got it? ये फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड, 5 साल बाद 10 साल बाद, वो डिस्काउंट राइट ऑफ इक्वली होगा क्योंकि अमाउंट यूटिलाइजेशन भी इक्वली हो रहा है। गॉट इट? नाउ इसका लेजर प्रेजेंटेशन, मैंने यहाँ पे तुम्हें जर्नल एंट्रीज पहले दिखाया था जहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है। सो कहना है इसे ईयर वन में डिस्काउंट में फर्स्ट हम लोग लिखेंगे टू 12% डिबेंचर 1 लाख एज पर दी जर्नल एंट्री। यहाँ पे हम लोग दिख रहा है, तुम लोग अगर नोटिस करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा टू 12% डिबेंचर 1 लाख। गॉट इट? नाउ राइट ऑफ करने के लिए डिस्काउंट देखो, यहाँ पे राइट ऑफ करने के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, तो नेचुरली यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बाय P&L अकाउंट 20,000। समझा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 20,000। अब टोटल मेरा हो गया 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 गया तो यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहां पे आ जाएगा ईयर 2 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट समझ रहा है या नहीं? क्लियर? वापिस ईयर 2 में राइट ऑफ कितना होने वाला है 20,000, तो बट नेचुरल यहाँ पे भी टोटल 80,000 और फिर बैलेंस बचेगा कितना 60,000। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, राइट? फिर थर्ड ईयर में वापिस हम लोग राइट ऑफ कर लेंगे, हाउ मच 20,000, टोटल विल बी सेम 60,000, बैलेंस बचेगा कितना 40,000, राइट? तो यहाँ पे ईयर 4 में हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। फिर अगेन वी विल राइट ऑफ 20,000 क्योंकि एवरी ईयर मुझे सेम राइट ऑफ करना है, टोटल विल बी 40,000, बैलेंस विल बी 20,000। गॉट इट स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू? क्लियर? लास्ट में ये 20,000 क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने राइट ऑफ
बी कितना किया हुआ है 20,000 और अभी हमारे पास कुछ भी बैलेंस बचा नहीं। क्लियर, अंडरस्टूड, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू, राइट? सो ये तुम्हारा लेजर का पार्ट हो गया। एवरी ईयर हमें सेम राइट ऑफ करना है और कंप्लीट हो गया। दिस वॉज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड एग्जाम्पल में, उसको समझने की कोशिश करना है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है समझ लो। सेम एग्जाम्पल है बट माइनर चेंज। कंपनी इश्यू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each, 10% discount, 12% again rate of interest और discount charges 10% है, which was redeemable within 4 years equally. पहले वाला जो एग्जाम्पल था इट वॉज रिडीम आफ्टर 5 years, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 4 साल में इक्वली उसको रिडीम करना है, 4 साल में इंस्टॉलमेंट में उसको रीपे कर देना है। कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। सो एंट्री विल बी सेम, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा एंट्री था वैसा ही रहने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, डिस्काउंट 10 रुपीज है, सेम 1 लाख हो गया। राइट ऑफ का भी सेम एंट्री है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट। अब मुझे बताओ 10 lakhs है, मुझे एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है 4 साल के अंदर। तो मुझे बताओ अगर मुझे आपको 10 lakhs रीपे करना है और 4 इंस्टॉलमेंट है तो मुझे एवरी ईयर कितना रीपे करना पड़ेगा? तो कैन आई से 10 lakhs divided by 4 that goes to 2,50,000? yes or no? yes. सो यहां पे देखो हमारे कैलकुलेशंस कैसे हो जाएंगे। हेडिंग विल बी सेम, ईयर, अमाउंट, डिबेंचर अमाउंट यूटिलाइज एवरी ईयर, रेशियो एंड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। अब यहां पे मेरे पास साल कितना है 4 साल, 5 साल तो है नहीं, पहले वाला जो एग्जांपल था वो 5 साल का था, ये वाला एग्जांपल मैंने 4 साल का लिया है। फर्स्ट ईयर तो मैंने पूरा का पूरा 10 लाख यूज किया है, क्लियर, बट इंस्टॉलमेंट में ईयर के एंड में ईयर के एंड में मैंने उसको 2,50,000 रीपे कर दिया रहेगा। कितना पे कर दिया रहेगा? 2,50,000 रीपे कर दिया रहेगा। तो अब बचा कितना सेकेंड ईयर? 7,50,000। फिर सेकेंड ईयर के एंड में मैंने वापस 2,50,000 रीपे कर दिया रहेगा। तो नेचुरली मेरा नेक्स्ट ईयर बचा कितना? तो 5 lakhs। उसके बाद मैंने वापस रीपे कर दिया रहेगा, तो बचा कितना? 2,50,000। और फोर्थ ईयर के एंड में मैंने 2,50,000 तो रीपे कर दिया। क्या इस बार रेशियो सेम आने वाला है? तो आंसर इज नो, इस बार रेशियो सेम आने वाला नहीं है। जो पहला वाला एग्जांपल था, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था उसमें एवरी ईयर 10 lakhs 10 lakhs, क्योंकि कोई भी रीपे था ही नहीं, तो मतलब जो मेरा रेशियो आया था वो भी यहाँ पे इक्वल आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैंने एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट पे कर दिया हुआ है, राइट, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, तो अमाउंट यूटिलाइजेशन सेम नहीं आ रहा है, तो रेशियो भी सेम आएगा नहीं। तो अगर तुम्हें रेशियो करना है तो यहाँ पे अगर मैं सब जीरो निकाल देता हूँ तो कैन आई से 25 4 जा 3 जा 2 जा एंड 1 जा, तो यहाँ पे आया 4 3 2 1, 2,50,000 और 10 lakhs, तो 4 जा 2,50,000, 3 जा 750, 2,50,000 2 जा 5 lakh, 2,50,000 1 lakh। तो इसका जो टोटल आ रहा है दैट टोटल विल बी हाउ मच? तो यहाँ पे टोटल आ गया 10। गॉट इट? अंडरस्टूड बराबर से? अब इसका रेशियो जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल निकालते हैं वैसे सेम वे मेरा डिस्काउंट का अमाउंट कितना था यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे डिस्काउंट मेरा 1 लाख था और मुझे इसको ही राइट ऑफ करने का है, तो माई 1 लाख इंटू 4/10, 1 लाख इंटू 3/10, 1 lakh into 2/10, 1 lakh into 1/10, my amount will be 40 30 20 10। जब आफ्टर था अमाउंट यूटिलाइजेशन सेम था तो डिस्काउंट भी राइट ऑफ सेम कर दिया, लेकिन जब यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली यूज हो रहा है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ हो रहा है। अंडरस्टूड? तो एंट्री तो सेम ही है,
जैसे हमने पहले किया था। ईयर 1 में डिस्काउंट में यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, बट राइट ऑफ कितना होगा फर्स्ट ईयर 40,000। राइट ऑफ यहाँ पे कितना हो रहा है 40,000। मेरा टोटल सेम 1 लाख। मेरा इस बार बैलेंस कितना आएगा, राइट कितना बैलेंस आने वाला है, तो बैलेंस इज 60,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। सेकेंड ईयर राइट ऑफ कितना है, यहाँ पे चेक करो, सेकेंड ईयर राइट ऑफ इज हाउ मच 30,000। तो सेकेंड ईयर भी मेरा राइट ऑफ यहाँ पे कितना होना चाहिए 30,000। गॉट इट, क्लियर। अब 60 मेरा टोटल हो गया, और यहाँ पे बैलेंस बचा कितना, तो सेम वे 60 में से 30 गया तो 30 बचा। यहाँ पे नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया 30 हो गया। नाउ थर्ड ईयर में मेरा राइट ऑफ कितना जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट 20,000। तो नेचुरली मैं यहाँ पे थर्ड ईयर में राइट ऑफ कितना करूँगा 20,000, और फिर बैलेंस कितना बचेगा टोटल, तो सेम 30,000। बैलेंस इस बार बचेगा हाउ मच 10,000। क्लियर, बैलेंस यहाँ पे बचा 10,000, और लास्ट में भी यहाँ पे बचा कितना 10,000। अब यहाँ पे तो टैली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी राइट ऑफ अभी कितना होने वाला है 10,000। तो ओवरऑल तुम्हारा यहाँ पे टैली अमाउंट भी कितना हो गया 10,000। गॉट इट। सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के दो कंसेप्ट, राइट ऑफ करने के दो सिस्टम है। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम after certain period, discount is to be write off equally, but if debentures are redeemed within certain period, ध्यान रखना within certain period है, तो discount is to be write off proportionately। clear, discount is to be write off proportionately। तो ये नोट जरा ध्यान रखना, very very important। when debentures are redeemed within certain period, discount is to be write off proportionately। होप आज का ये लेक्चर आपको बराबर से समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।